ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक संख्या 3 करेंगे और आज से एक नया काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और साथ साथ आप लोग भी जो है श्लोक का उच्चारण करने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? कोई भी एक बोल के बताइए। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, ठीक है। हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार मैं श्लोक का उच्चारण करती हूँ, फिर उसके बाद कोई भी जो विलिंग होंगे वो श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 3। क्लेब्यं मां समागम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कोई उच्चारण करेंगे? रश्मि माता जी, आप उच्चारण करोगे? हरे कृष्णा। शिफाली माता जी, आप उच्चारण करेंगे? हाँ माता जी। क्लैप्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्ते युपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तोष्टि परम तपा। हाँ जी। हर रोज हम एक पार्टिसिपेंट से करवाएंगे उच्चारण, ताकि आप लोगों को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाए। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये पिछले श्लोक से ही साथ ही कनेक्ट किया जा रहा है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम तो आर्य हो, लेकिन तुम अनार्यों जैसा काम क्यों कर रहे हो। आर्य जो है उनको तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है, भगवान के तत्व का ज्ञान होता है कि भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो इसलिए तुम उस संबंध को भूलकर केवल शरीर के विषय में क्यों चिंता कर रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे अब भगवान आत्मा का स्वरूप हमें बताएंगे, शरीर की रचना कैसे हुई है वो बताएंगे। तो उस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि तुम तो जो है केवल शरीर की चिंता कर रहे हो। और श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये बात कहते हैं कि अगर कोई नदी में डूब रहा है और हम उस इंसान को तो बचा नहीं सके, लेकिन हमारे हाथ में उसके वस्त्र आ गए और हम कहें कि हमने बचा लिया, तो यह बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। उसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा ही एक्चुअली जीव है, और आत्मा के ऊपर ये जो आवरण है, ये जो हम कह सकते हैं थैला है आत्मा का, है ना, कवर है आत्मा का, वो शरीर है। तो इसलिए अर्जुन शरीरों के बारे में ना सोचता हुआ आत्मा के विषय में सोचे कि अगर युद्ध करते हुए योद्धा प्राण त्यागेगा तो वो अपने धर्म को निभाकर प्राण त्याग रहा है, तो हो सकता है कि वो भगवत धाम की प्राप्ति भी उसको हो जाए। तो उसी संदर्भ में आगे अब तीसरा श्लोक जो है वो भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये क्यों कहा है। और यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को 2 नामों से पुकारा है। पहले जो लाइन है उसमें बोला गया है पार्थ। पार्थ अब क्यों बोला गया है? पार्थ जो है
वो कुंती महारानी के संदर्भ में बोला गया, क्योंकि कुंती महारानी का जो एक्चुअल नेम है, असली नाम है, वो है पृथा। तो अब पृथा महारानी जो है उनका पुत्र है अर्जुन, इसलिए उनको पार्थ बोला गया। लेकिन अब यहाँ पर मेन क्यों पार्थ ही बोला गया, सिंपली अर्जुन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि पृथा जो है या कुंती महारानी जो है, उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। एक्चुअली वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक थी कि उनकी लाइफ में जो है वो हमेशा कष्ट ही कष्ट रहे। क्योंकि पहले जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो जन्म होते ही जो है वो वसुदेव की बहन थी, लेकिन वसुदेव के जो पिता थे, मतलब कृष्ण के पिता, कृष्ण के जो दादा थे, उन्होंने कुंती महारानी को, पृथा को, अपने मित्र को गोद दे दिया, कुंती भोज के राजा को। तो इसलिए एक तो उनका माता पिता से तब सेपरेशन हो गया, दूसरा उनको वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। और उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल यंग अवस्था में थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ उस चीज को टेस्ट करने के लिए कि ये जो वरदान है वो फलीभूत होता भी है या नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया था, कर्ण जो है वो पैदा हो गए थे। तो इसलिए अब कर्ण जो है उनकी कुमार अवस्था में, कुंवारी अवस्था में पैदा हुए, तो इसलिए उनको कर्ण जो है समाज के भय से, उससे भी पृथक होना पड़ा उनको। और जैसे ही उनकी शादी हुई, तो उनके जो पति हैं पांडु महाराज को आगे श्राप मिल जाता है कि आप अगर अपनी पत्नी से संतानें उत्पन्न करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए विवाह होने के पश्चात भी उनको वो विवाह का सुख जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही उन्होंने फिर देवताओं की आवाहन करके संतानें उत्पन्न की, 3 पुत्र उनके और 2 पुत्र माधुरी जो दूसरी रानी थी पांडु जी की, उनसे उत्पन्न हुए। तो साथ के साथ पांडु महाराज जो हैं उनकी वो भगवान के पास चले गए। और उसके बाद हमें पता ही है फिर किस किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो कुंती महारानी ने झेली, किस तरह से उनको बार बार वनवास मिलते रहे, लेकिन फिर भी वो अधर्म के पक्ष में कभी भी झुकी नहीं, हमेशा उन्होंने अपना धर्म निभाया जो भी था। तो इसलिए यहाँ पर स्पेशली कहा जा रहा है कि हे पृथा के पुत्र पार्थ। पृथा के पुत्र कहने का तात्पर्य जो है भगवान का यही है कि तुम्हारी माता जो है, उन्होंने तो कभी भी अपने धर्म का त्याग कभी भी नहीं किया। वो तो सुख की अवस्था है या दुख की अवस्था है, केवल अपने धर्म के ऊपर जो है अडिग खड़ी रही और उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया। तो तुम अब अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हो? इसीलिए स्पेशली यहाँ पर पार्थ मतलब पृथा पुत्र अर्जुन के लिए बोला गया है। हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब नपुंसकता को प्राप्त होना क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हमें जिस भी वर्णाश्रम धर्म में जो है वर्णाश्रम में हमारा जन्म हुआ है, प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए अपने माइक, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी, तो जिस भी वर्ण के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, हमारा उसके अकॉर्डिंग कुछ धर्म भी बनता है। ये हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। अगर वो क्षत्रिय का धर्म ना निभाकर उस धर्म से पीछे हट रहा है, तो इट मीन्स वो नपुंसकता को धारण कर रहा है। उसी तरह से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के बारे में भी कहा जाता है। अब तो जो समय है, क्योंकि हम कलयुग में हैं, इसलिए अवस्था ऐसी है कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाले को ऑटोमेटिकली हम ब्राह्मण कह देते हैं, चाहे उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो उतनी शुद्ध हो चाहे नहीं हो, चाहे उसको मंत्रों का उच्चारण आता हो या नहीं आता हो, चाहे वो उसने वेदों का और ग्रंथों का अध्ययन किया है या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण के पुत्र में वंश में अगर जन्म हो गया तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, है ना। लेकिन हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्या है कि जब तक एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं करता, उसको ब्राह्मण कहलाए जाने का कोई हक नहीं है। अगर उसको वेदों का सही तरह से उच्चारण करना नहीं आता, उसको भगवत तत्व के बारे में नहीं पता, वो मदिरा और मांस का सेवन करता है,
तो ऐसे इंसान को, चाहे वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो वही उसी संदर्भ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम पृथा के पुत्र हो, जिसने इतने कष्ट सहकर भी हमेशा अपने धर्म को निभाया, लेकिन तुम अब अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हटकर एक नपुंसक पुरुष की तरह कार्य कर रहे हो और यह तुम्हें शोभा नहीं देता। और पिछले श्लोक संख्या 2 में भी भगवान ने बोला था कि ये तुम्हारे मन की धारणा है कि अगर तुम इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हें क्या है, अगर तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो, युद्ध भूमि में आने के बाद भी तुम युद्ध नहीं करते, तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और उससे तुम नरक के गामी होगे। दूसरी जो लाइन है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है परंतप। परंतप का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का दमन करने वाला। तो अब दूसरी लाइन में फिर से उसे परंतप बोल के भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहना चाह रहे हैं कि तुमने तो जब वनवास में थे तो इसलिए अर्जुन जो है उसने कई ऐसे राजाओं की मदद की जो कि बिल्कुल दलित अवस्था में थे। दलित मतलब किसी ना किसी अधर्मी से वो दबाए जा रहे थे, तो उस तरह से कई राजाओं की अर्जुन ने हेल्प की थी और उनके शत्रुओं का दमन किया था। लेकिन आज अगर तुमने खुद धर्म की स्थापना करनी है तो इसलिए तुम अब अपने शत्रुओं का दमन करने से पीछे क्यों हट रहे हो? सिर्फ इसी वजह से कि वो तुम्हारे संबंधी हैं और तुम्हारा उनके साथ खून का रिश्ता है। तो इस पर विचार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि धर्म जो है उसको तुमने अग्रगण्य करना है या फिर तुम सिर्फ जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर जो शरीर के रिश्ते हैं उनके हिसाब से तुम अगर चलते हो तो तुम जो है तुम्हारे हृदय में दुर्बलता है और उस दुर्बलता को खत्म करो, अपनी शंकाओं को खत्म करो और युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 4। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? अब अर्जुन जो है वो आगे अब भगवान से सुनकर, है ना, भगवान जो है उसको एक तरह से मित्र होने के नाते डांट रहे हैं, सुनकर अब आगे फिर से अपने मन की स्थिति का बयान करता है। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्याय द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसुदन। तो इसमें कोई उच्चारण करेंगे? प्रियांशी, तायल माता जी। जी माता जी करती हूँ। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तो इसका ट्रांसलेशन है, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ अब अर्जुन जो है वो फिर से अपने मन की स्थिति को उजागर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। और यहाँ पर एक चीज हमने ध्यान देनी है कि अभी जो अर्जुन और श्री कृष्ण का रिलेशनशिप है वो मित्रों जैसा है ना, क्योंकि ये पहले से ही मित्र थे, तो इनका जो एक दूसरे के साथ संवाद है, वार्तालाप है, वो मित्रों की भांति हो रही है। और अर्जुन अब क्या कह रहे हैं कि हे शत्रुहंता, शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले। ये अब भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन। ये मधुसूदन शब्द जो है वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया है, तो इसलिए मधुसूदन कहा जा रहा है कि आप मधुसूदन राक्षस जो है वो अज्ञान के लिए भी प्रतीक है, तो इसलिए अज्ञान का हरण करने वाले, अज्ञान की समाप्ति करने वाले
हे भगवान श्री कृष्ण। अब वो कह रहा है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो हैं वो मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मेरे लिए जो धर्म बनता है मैं उनकी पूजा करूं, क्योंकि भीष्म पितामह कौन है, उनके परदादा की जगह पे हैं। तो अपने परदादा के लिए मैं इस तरह से उनके सामने खड़ा होकर उनके ऊपर शस्त्रों से प्रहार मैं कैसे कर सकता हूँ। और द्रोणाचार्य पूजनीय है। द्रोणाचार्य जो है वो भी उनके लिए पूजनीय, क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो उनके गुरु हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर बात हमें बताते हैं कि गुरु के सामने किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करना जो है, किसी भी तरह का बहस करनी किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो तो बिल्कुल ही निंदनीय है। अगर गुरु जो है वो हमें डांटते फटकारते भी हैं तो हमें चुप करके उसको सहन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी गलत फहमी की वजह से गुरु जो है वो हमें डांट देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें गुरु के शब्दों को काटना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद को हम प्रभुपाद क्यों बोलते हैं, जबकि उनका नाम जो है वो अभय चरण है ना। उनको शिक्षा दीक्षा के बाद उनका नामकरण जो हुआ उसके साथ फिर प्रभुपाद की उपाधि लगा दी गई, क्योंकि प्रभुपाद जो है वो गुरु के लिए यूज होता है। तो गुरु के लिए प्रभुपाद क्यों यूज होता है? क्योंकि गुरु जो है वो प्रभु की पदवी पर होते हैं। गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए हम अपने गुरु को प्रभुपाद बोल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब कि हमारे मन में भाव होता है कि ये हमारे लिए ईश्वर के स्थान पर है, ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो ये बोलेंगे हम उनको बिल्कुल सत्य वचन मानकर स्वीकार करेंगे और उसी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु जो है वो वंदनीय होते हैं, और गुरु के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करना, चाहे हम अपने पक्ष में सही हों, फिर भी वो गलत है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद एक कंडीशन और बताते हैं कि गुरु जो है वो भी संपूर्ण गुरु होने चाहिए। अगर गुरु बिना किसी भी अपने पर्सनल मोटिव के शिष्य को भगवत तत्व का ज्ञान दे रहे हैं तो वो असल गुरु है ना। लेकिन अगर गुरु का उसमें कोई भी 1% भी अपना पर्सनल स्वार्थ है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। तो इसीलिए अब आगे भगवान भी जो अर्जुन है उसको समझाएंगे। उस पॉइंट को श्रील प्रभुपाद पहले ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से एक स्वार्थ के लिए कुरु वंश के साथ संबंध स्थापित किए हुआ था। वो स्वार्थ क्या था ये भी हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब द्रुपद के ऊपर आक्रमण करना था अश्वत्थामा को राज्य प्राप्ति के लिए, तो वो आक्रमण उन्होंने कुरुओं के थ्रू किया था। कौरव सेना के या कौरवों और पांडवों जो कि कौरव ही हैं, है ना, कौरवों के थ्रू किया था और कौरवों से ही उनको द्रुपद के राज्य की अश्वत्थामा के लिए प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए उस वजह से जो द्रोणाचार्य हैं वो कुरुओं के साथ बंधे हुए हैं, कुरुओं के साथ लड़ने के लिए। तो क्या हो गया, ये उनका एक तरह का स्वार्थ है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु अपने स्वार्थ के लिए अपने धार्मिक शिष्य को छोड़कर अधर्म के पक्ष में चला जाता है वो गुरु उसी समय त्याज्य है। त्याज्य मतलब उस गुरु का अगर हम त्याग भी कर देते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगता। जबकि अगर हमारा गुरु संपूर्ण है उसका अगर हम त्याग करते हैं तो फिर हम पाप के भागी होते हैं, क्योंकि हमारा गुरु संपूर्ण होने के बाद भी हमने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया जो कि हमें भगवत धाम जाने के लिए हमारा रास्ता जो है वो तैयार कर रहे थे। लेकिन अगर गुरु ही इस तरह के हैं कि उनका अपना स्वार्थ है किसी भी तरह का, तो इसलिए ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ये प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। तो अब अर्जुन की बात पे वापस आते हैं। अर्जुन कह रहा है कि द्रोणाचार्य जो है वो मेरे गुरु हैं और गुरु के साथ तो किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करना भी हमारे संस्कृति के खिलाफ है। और आप कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बिल्कुल आमने सामने होकर युद्ध करूं, तो ये किस तरह से कर सकता हूं मैं। ये श्लोक संख्या 4 में हमने किया।
नेक्स्ट श्लोक रीड करते हैं और ये आज का हमारा लास्ट श्लोक होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, श्लोक संख्या 2.5 पढ़ते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भेक्षम्यपिह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहेव भुज्ये भोगन् रुधिर प्रदिग्धान्। हाँ जी, इसको कोई करेंगे? अथर्व सिंगल। हरे कृष्णा। कोई और करना चाहेंगे? चलिए एक बार मैं ही दोबारा रिपीट करती हूँ, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए क्योंकि ये एक्टिविटी अब हम डेली के रूटीन में करेंगे। मैं पढ़ती। हाँ जी हाँ जी। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपहि लोके, हत्वा कामास्तु गुरूनिहेव भुज्ये भोगा रुधिर प्रतिज्ञान। हाँ जी, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी हुई है। तो अब पिछले श्लोक को ही कंटिन्यू करके अर्जुन जो है वो अपने मनोभावों को भगवान श्री कृष्ण के स्पष्ट सामने रख रहा है कि चाहे मेरे गुरु जो हैं उनका खुद का एक स्वार्थ है, वो खुद एक इच्छा से बंधे हुए हैं अपने पुत्र को संरक्षण देने और अपने पुत्र की राज्य प्राप्ति की इच्छा से बंधे हुए हैं। चाहे उनका खुद का एक पर्सनल मोटिव है, इसीलिए वो अब अधर्म की साइड पर खड़े हैं और हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरे गुरु हैं तो इसलिए वो पूज्य हैं, पूजनीय हैं। और मैं अपने गुरु को मारकर किस तरह से राज्य के ऊपर हम शासन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीत भी जाते हैं तो हमें हर पग पर ये लगेगा कि ये जो राज्य है, ये जो सुख भोग है, सुख सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी हमारे गुरु के रक्त में सनी हुई हैं, हमारे गुरु के खून से सनी हुई है। तो यहाँ पर अब समझने की बात जो है, अब अगर देखा जाए तो हमें लगेगा कि ठीक है, अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल सही है कि गुरु की हत्या करना जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अब हमें रिलेशनशिप्स से ऊपर उठ के ये देखना है कि धर्म के लिए और अधर्म के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही, धर्म की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में ही हमें बताया कि जो गुरु अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य के साथ अन्याय कर सकता है वो गुरु उसी समय त्याज्य है। और किसी किसी वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि अर्जुन ने इतनी बात भी बोली थी कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गुरु द्रोण को के सामने शस्त्र लेकर खड़ा हूं और उनके खिलाफ युद्ध करूं, और अगर कोई आपको बोले कि आप अपने गुरु सांदीपनि मुनि के सामने जो है वो शस्त्र लेकर खड़े हो जाइए और उनके साथ युद्ध करिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप मुझे कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमें पग पग पर संरक्षण दिया, जब हम वन में थे तब भी, जब हम महल में थे तब भी, उन्होंने हमें अत्याचारों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक बचाया, तो आप उन भीष्म पितामह के सामने मुझे हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको इतना कहा जाए कि आप अपने नाना उग्रसेन
के सामने हथियार उठाकर उनके साथ सामना कीजिए उनका, तो क्या आप ये करेंगे? तो इसलिए अर्जुन जो है वो अब यही बोल रहा है कि हम सुख का भोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो भी राज्य की प्राप्ति हमें होगी, हमें हमेशा यही लगेगा कि ये हमारे अपने सगे संबंधियों, हमारे दादाओं पर दादाओं और हमारे गुरुओं के खून से सनी हुई जो भोग विलास है वो अब हमें मिल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और सोचना है कि अर्जुन जो है वो सिर्फ यही सोच रहा है कि जो राज्य की प्राप्ति हमें होगी वो कहीं ना कहीं भोग विलास के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन वो ये चीज भूल चुका है कि राज्य की प्राप्ति वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो दुर्योधन है वो अधर्मी है, और अगर वो राजा बन जाता है तो वो अधर्म को ही फैलाएगा, अधर्मियों का ही साथ देगा, और उसमें क्या होगा कि जो भगवत भक्त हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जो अवस्था है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। मतलब एक तरह का असुरीय एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कुरु वंश के अंदर। तो इसलिए इस चीज को भूल के उसको सिर्फ यही लग रहा है कि राज्य की प्राप्ति जो है वो सुख भोग के लिए होगी, और उस सुख को अगर हम भोगेंगे अपने ही संबंधियों का वध करके, तो उस वो सुख जो है वो हमें हमेशा एक पछतावे का एहसास दिलाएगा और पाप का एहसास दिलाएगा कि ये सभी सुख सुविधाएं हमें अपने ही संबंधियों को मारकर प्राप्त हुई हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर पॉसिबल हो सकता है आप लोग घर पर ही होते हैं तो कैमरा प्लीज ऑन करके रखा कीजिए, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं, है ना। भक्तों के दर्शन करना भी दूसरे भक्त के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आज यहीं पर विराम देंगे, एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जो है इस जर्नी में बने रहिए, ताकि हम आगे और जो भगवत गीता के रहस्य हैं वो खुलें, मुझे भी मौका मिले भगवान के चरित्र का, भगवान के शिक्षाओं का गुणगान करने का, और आपको भी एक सुंदर मौका मिले कि आप भी अपने कर्ण रंध्रों को, अपने कानों को भगवान की कथा और भगवान की वाणी सुनाकर धन्य कीजिए। इतने शब्दों से आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। आप सब लोग अपने माइक्स ऑन करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं मेरे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।